अच्छा, डॉक्टर साहिबा की तरफ चलते हैं। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, ऑपोजिशन तो जलसों से बाज नहीं आने वाली। आज भी पीएमएलएन की सरबरा लाहौर में अवामी राब्ता मुहिम पर निकली हुई हैं और आपको मालूम है कि इस बार कोरोना वायरस की वायरलेंस अच्छी खासी ज़्यादा है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हुकूमत है किधर। फिरदौस आशिक अवान साहिबा आकर कह तो देती हैं कि कानून का वार होगा, लेकिन कानून का वार तब तक का इंतज़ार करेगा जब तक हमारे पॉजिटिविटी रेट इससे भी ज़्यादा आगे चला जाएगा। पहले ही हम लोग इस बार के कोरोना वायरस को बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता हुआ देख रहे हैं। हुकूमत किधर है? वेयर इज़ द गवर्नमेंट? जी नहीं, देखिए जी, हुकूमत का काम तो ये है कि वो एसओपीज को इशू करे और लोगों को मैं समझती हूँ कि इस वक्त ऑपोजिशन को बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ इस्लामाबाद में एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी हुई है ऑन कोरोना वायरस, जिसके अंदर तमाम पार्लियामेंट्री पार्टीज के लीडर्स जो हैं वो उसमें मौजूद हैं। पिछले हफ्ते भी उसका एक इजलास बुलाया गया था ताकि इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि सब कंप्लायंस करें इन एसओपीज के साथ। मगर अनफॉर्चुनेटली ऑपोजिशन की जो दोनों मेन पार्टीज थी, पीएमएलएन और पीपीपी, उनके नुमाइंदों ने उस इजलास में शिरकत नहीं की, जो कि मैं समझती हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक है, क्योंकि वो बार बार हमें कहते हैं कि आप लोग हमें ऑन बोर्ड नहीं लेते, आप हमें बताते नहीं। तो जब ये एक स्पेशल कमेटी है जिसमें उनका बड़ा अहम रोल है और उनकी सिफारिशात इससे पहले भी जो 3-4 मीटिंग्स हुई हैं, हमने उनकी सिफारिशात जो उन्होंने दी थी वो एनसीओसी को पहुंचाई थी। और सबसे ज्यादा ये लोग ही स्ट्रेस करते थे कि चीजों को लॉकडाउन करें, चीजों को क्लोज करें, और आज वो जस्ट ऑपोजिट टू एनसीओसी की सिफारिशात के वो चल रहे हैं। मगर अब हुकूमत ने उनको यही कहा है कि आप मीनारे पाकिस्तान चूंकि खुली जगह है, वहां पर आप करें, एसओपीज के ऊपर अमल दरामद कराएं। मगर हम देख ये रहे हैं कि वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और इस वक्त आवाम की जिंदगियां जो हैं वो उन्होंने एट रिस्क डाली हुई हैं। तो अपनी जिम्मेदारी हर एक को अदा करनी है, राइट। अच्छा, और वो डॉक्टर इस साहब, वक्त नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब आपकी तरफ शैला रजा साहिबा भी थोड़ी देर पहले ये फरमा रही थी कि हुकूमत जो है वो जिस तरीके से अवाम इकॉनमी की वजह से, बाकी मसाइल की वजह से पिस रही है, तो अपोजिशन के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो सड़कों पर निकले। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अपोजिशन को मनाने के लिए पहले तो स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर साहब ने बुलाई एक मुलाकात, उससे इनकार कर दिया अपोजिशन ने। वो तो मानते ही नहीं है स्पीकर साहब को। वजीर आजम साहब को क्या जो है वो रुकावट है उनके रास्ते में कि वो खुद अपोजिशन लीडरान से कॉल करें और कहें कि खुदा के लिए आप घर बैठ जाएं? एटलीस्ट उनका मॉरल ग्राउंड और मॉरल स्टैंडिंग ज़्यादा हो जाएगी कि वजीर आजम साहब को अपोजिशन के इन जलसों से और जनरली अवाम की जो सेहत है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश है, जिसकी वजह से वो अपनी अना को छोड़ के अपोजिशन के लीडरान को कॉल कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद एग्जाम्पल सेट की है। ये जो महीना पिछला गुजरा और ये वाला महीना, इसके अंदर हुकूमत के अपने बहुत सारे जलसे स्केड्यूल थे। नौशहरा में था और उसके अलावा बहुत सारे जलसे स्केड्यूल थे। अभी भी आज़ाद कश्मीर वगैरह में भी जलसे की बात हो रही थी, मगर हर जगह पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि अवामी मफाद में हम कोई जलसा जो है इस वक्त नहीं करेंगे। तो हुकूमत ने तो खुद, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो खुद एग्जाम्पल सेट करके बताया है कि हमने अपने तमाम स्केड्यूल्ड जलसे भी कैंसिल कर दिए हैं। तो इससे ज्यादा और क्या मैसेज ऑपोजिशन को हम दे सकते हैं कि हमने एग्जाम्पल सेट कर तो दी है। इनडायरेक्ट और मैसेज है ना प्राइम डॉक्टर मिनिस्टर साहबा? साहब डॉक्टर साहबा, ये तो इनडायरेक्ट जी मैसेज है। डायरेक्टली कॉल क्यों नहीं कर लेते वजीर आजम साहब? इस देखिए, तरह के मौकों पे डायरेक्टली अब कॉल क्यों नहीं आती? पार्लियामेंट के अंदर जब इनको बुलाया गया है तमाम ऑपोजिशन के पार्लियामानी पार्टीज के हेड को, तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब के बिहाफ पे ही बुलाया गया। अगर वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं आए और उस कमेटी में नहीं बैठे तो ऑब्वियसली वो पार्लियामेंट, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब भी तो पार्लियामेंट का हिस्सा है ना, तो उनको जी। पार्लियामेंट की मीटिंग में आना चाहिए था, आके अपनी बिल्कुल बताते कि और एनसीओसी की सिफारिशात के ऊपर डिस्कशन करते, मौके बताते, फिर बात आगे जा सकती थी। अगर उसके ऊपर अपनी कोई वो तहफ़्फ़ुज़ात देते तो प्राइम मिनिस्टर साहब उसको एड्रेस करते। वो तो बैठने को तैयार ही नहीं है, वो तो किसी प्लेटफॉर्म पे भी हमारे साथ और हुकूमत के साथ ताउन करने को तैयार नहीं है। जी।